तो नमस्कार। क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प ढूंढ लिया है? और ढूंढ भी लिया है तो किसे ढूंढ लिया है? आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी लगातार भारतीय जनता पार्टी से जगजाहिर रही है। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के स्थानीय नेताओं से, संघ के स्थानीय नेताओं से तालमेल वसुंधरा राजे सिंधिया का कुछ अच्छा नहीं रहा है। इसी बात को 2018 से भारतीय जनता पार्टी जानती थी, लेकिन वो एक नए विकल्प की तलाश में थी। शायद उसे नए विकल्प की तलाश नहीं हो पाई थी, लेकिन जब उसने विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उसमें नया विकल्प सामने आ गया। हम आपको बताते हैं वो नया विकल्प कौन है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में। वसुंधरा राजे सिंधिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजमाता विजय राजे सिंधिया की सुपुत्री हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया का जनसंघ की स्थापना से लेकर के पार्टी को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद यही कारण रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पार्टी में जो धमक है, जो कद है, वो कहीं ज्यादा है राजस्थान में। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीतिक कैरियर का शुभारंभ 2003 से वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक कैरियर का राजस्थान में शुभारंभ होता है। 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय 2003 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर परफॉर्मेंस करना था। उसे 3 नेताओं की तलाश थी जो पार्टी को उन तीनों प्रदेशों में मजबूत कर सके। राजस्थान में उस समय सबसे बड़े भाजपा के स्तंभ हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, लेकिन वो उस समय उपराष्ट्रपति बनाए जा चुके थे। वो विकल्प खाली हो चुका था। उसी विकल्प के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में पेश किया गया था, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को और मध्य प्रदेश में उमा भारती को। इन तीनों नेताओं के आने के बाद भाजपा की तीनों राज्यों में जबरदस्त वापसी हुई। वहीं से वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होती हैं। उसके बाद में 2008 आता है, 2013 आता है। 2013 में पुनः वो जीतती हैं और पुनः मुख्यमंत्री बनती हैं 2018 में। लेकिन 2018 में उनके नेतृत्व में पार्टी को हार मिलती है। 2018 में उनकी नाराजगी संघ के स्थानीय नेताओं से, भाजपा के स्थानीय नेताओं से लगातार जग जाहिर थी। एक नारा आप सब नहीं भूले होंगे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसी नारे से स्पष्ट होता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी राजस्थान में लगातार जारी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया जब 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया भाजपा ने, तो प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2 युवा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कराई थी, जिनमें थे कर्नल राज्यवर्धन राठौर और जयपुर राजघराने से आने वाली इस समय राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिया कुमारी का। लेकिन समय बीतता है और 2022-23 आते आते ये दोनों नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से इनके बीच में दूरी हो जाती है। 14 में चुनाव जीतने के बाद कर्नल राज्यवर्धन राठौर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, लेकिन शायद प्रदर्शन ना ठीक होने के कारण उनसे मंत्रालय ले लिया जाता है। इस समय में वो केवल सांसद हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो किस नेता को वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प में पेश किया गया है। जैसा कि प्रत्याशियों की सूची जब जारी हुई तो उसमें राज्यवर्धन राठौर का भी नाम है और दिया कुमारी का भी नाम है। ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 नेताओं को वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। मुख्य तौर पर दिया कुमारी को प्रमोट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अब जान चुकी है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के अलग होने से पार्टी को अब वो नुकसान होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सरकार बनते बनते गिर जाए। इस प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए शायद यही कारण रहा कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं साइड लाइन करना स्टार्ट कर दिया है। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में लोकसभा में महिला कोटे में आरक्षण प्रस्ताव को पारित करवाने के बाद 25 सितंबर जब विशेष सत्र चल रहा था 18 से 22 और 23 सितंबर के दौरान में, उसके बाद 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी रैली होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा महिला वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के लिए आता है, जिसका नेतृत्व दिया कुमारी कर रही थी। उस रैली में वसुंधरा राजे सिंधिया अनुपस्थित थी। उनकी उपस्थिति वसुंधरा राजे सिंधिया की नहीं थी। चुनावी सरगर्मी तेज है, चुनाव अपने पीक पर है। उस बीच पार्टी की इतनी बड़ी रैली के बीच में वसुंधरा राजे सिंधिया का ना होना इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने कहीं ना कहीं साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। दिया कुमारी, जो कि एक युवा नेत्री के रूप में हम कह सकते हैं, और दिया कुमारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक वो पूरी तरीके से तत्पर रहती हैं। शायद यही कारण रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के रूप में एक बेहतरीन विकल्प मिल चुका है। अभी तक औपचारिक रूप से ये घोषणा नहीं हुई है कि चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी को पेश किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा नहीं है, इस बात की पुष्टि मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन चुनावी आकलन जब आप करेंगे तो मुख्यमंत्री की रेस में
राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी जैसे नेता नजर आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन हम आपको बता दें गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री की रेस से कहीं ना कहीं बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि वो इस समय केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक युवा चेहरे की तलाश थी जिसे वसुंधरा राजे सिंधिया की कमी को पूरा किया जा सके। उस युवा चेहरे के रूप में राज्यवर्धन राठौर और दिया कुमारी सबसे ज्यादा प्रबल नजर आते हैं, और राज्यवर्धन राठौर के मुकाबले दिया कुमारी ज्यादा प्रबल नजर आती हैं। और राजस्थान में एक ऐसा यह भी मानना है कि राज परिवारों का दबदबा आज भी कायम है, राज परिवार की बात लोग आज भी मानते हैं, और एक राजपूत नेता की तलाश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया कुमारी मिल चुकी हैं। अब जहां तक राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि चुनाव के बाद में दिया कुमारी को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे किया जा सकता है। चुनाव से लेकर के चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार के चुनावी विश्लेषण को समझने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। नमस्कार।